इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 11 फरवरी को करवाने की तारीख दे दी है, जिसके बाद आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जहां दीगर सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम फे ने कमर कस ली है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नई सफबंदी के लिए दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। चंद रोज कबल जहां असद कैसर और बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान की सरबराही में पीटीआई के एक वफद ने जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, वहीं दूसरी जानिब इस हवाले से भी कयास आराइयां हो रही हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी से भी राब्ते इस्तवार कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब ने भी नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का इंदिया दिया है। ताहम सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी या जेयूआई से राब्ते इन सियासी जमातों से इत्तेहाद या इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए किए जा रहे हैं, और क्या ये जमातें पीटीआई से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि पीटीआई की मकामी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल की ताज़ियत और दुआ के लिए गई थी, लेकिन जाहिरी बात है कि दोनों सियासी जमातें हैं तो वहां सियासी गपशप भी लगी होगी। जहां तक आने वाले दिनों में बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात है तो तहरीक इंसाफ एक ही मौक़िफ़ पर खड़ी है कि आम इंतखाबात आईनी वक्त के अंदर हों। उनका कहना था, हम तो यही चाहेंगे कि बाकी जितनी भी जमातें हैं या हमारे जिन भी जमातों के साथ इख्तलाफात हैं या हम समझते हैं कि हमारी सोच नहीं मिलती, लेकिन एक बात पर हर जमहूरी सियासी जमात साथ होनी चाहिए, और वो ये है कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द हों। जुल्फी बुखारी का मजीद कहना था कि हम हर हाल में इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सबसे बड़ी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात धांधली है। इसके बावजूद पीटीआई बहुत पुरएतमाद है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी मुश्किलात या जो भी जुल्म ज़्यादती इमरान खान और हमारे साथ हो रही है वो हमारे लिए एक इंतखाबी मुहिम का काम कर रही है, क्योंकि ये सब लोगों के अंदर गम और गुस्सा पैदा कर रही है और इन्हें इस बात पर तैयार कर रही है कि वो इंतखाबात में पीटीआई को वोट डालें। ताहम दूसरी जानिब ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या जेयूआई फे और पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। इस हवाले से जेयूआई फे के रहनुमा असलम गौरी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजलुर रहमान की खुशदामन की वफात पर ताज़ियत के लिए आया था। उन्होंने ताज़ियत की और चले गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि दोनों जमातों के दरमियान बर्फ पिघली है, जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ था। उनका कहना था कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, लेकिन आज के दिन तक हमारा उनसे इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है। उनका मज़ीद कहना था, पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातें भी हैं जिनसे हम समझौता करते हैं, लेकिन पीटीआई का एजेंडा मुख्तलिफ था। अगर वो तर्ज अमल छोड़ दे और खालिसतन पाकिस्तान के लिए काम करें तो पीटीआई से बात की जा सकती है। अगर वो ये समझते हैं कि इस एजेंडे के साथ हम उनसे सीट एडजस्टमेंट करें तो ये नामुमकिन है। पीटीआई के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का सवाल जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा से किया गया तो उन्होंने कहा, पीटीआई से इत्तेहाद तभी मुमकिन हो सकता है अगर वो तन्हा पसंदी की सियासत ख़त्म करे और माजी में की गई गालम गलोज पर कौम से माफ़ी मांगे। इसके बाद सोचा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा तो हमें कोई इत्तेहाद दिखाई नहीं दे रहा। पीटीआई से रवाबित के हवाले से उनका कहना था, मेरे कज़न पीटीआई के हैं, मैं घर से जब निकलता हूं तो मेरी उनसे भी सलाम दुआ हो जाती है। कहीं शादियों पर मिल जाते हैं, कहीं फौतगी पर मिल जाते हैं, बाकायदा कोई रवाबित नहीं है जिससे ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है। और पीपल्स पार्टी ने कभी किसी इंतहा पसंद के साथ कोई बैकडोर रवाबित कायम नहीं किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पीटीआई से राब्ते के हवाले से हसन मुर्तज़ा का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ऐसे सियासतदान हैं जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत कुछ इनके सीने में है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इनके राब्ते भी सबसे रहते हैं। वो अपने राब्ते तोड़ते भी नहीं, वो गहरे सियासतदान हैं, निगाह रखते हैं सियासत पर, इसलिए इनके राब्ते यकीनन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में रहते हैं और बाकियों के साथ भी हैं, इसलिए इनके बारे में ये कहना कि फलां से राब्ता है, इसकी ना तस्दीक की जा सकती है ना तरदीद। दूसरी जानिब सीनियर तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद इस सारी सूरत हाल के हवाले से कहते हैं कि इमरान खान तो फ़िलहाल मंजर पर नहीं हैं, और जिन्होंने उनके फैसले करने का इजारा कायम कर रखा है उनकी वजह से इमरान खान के मामला बिगड़े हैं, और जितना नुकसान सामने है इससे कहीं ज़्यादा नुकसान अंदरूनी है। इसलिए इस वक्त इमरान खान का तो कोई इम्कान नहीं है।
जो लोग उनके साथ गए थे वो अपनी बका के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इस मौके पर जमीयतुल उलमा इस्लाम या पीपल्स पार्टी वाले अहमक नहीं हैं कि उनके साथ ताउन करके खुद अपने मकानात तबाह करें। वजाहत मसूद के ख्याल में पस पर्दा किसी से कोई हाथ मिला लें, जो दरे पर्दा कर लिया जाता है तो वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जमाती सतह पर इस वक्त कोई भी ऐसी जमात जिसके ज़रा से भी सियासी और इंतखाबी इम्कानात हैं, पीटीआई के बंदों को हाथ नहीं लगाएंगे, ना इनके साथ आएंगे। उनके मुताबिक ये पीटीआई की गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम पीटीआई के साथ किसी समझौते पर नहीं आएंगे। ये सब ज़ाहिरी वज़ादारियां हैं। फिलहाल किसी इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। इस सवाल पर कि इमरान खान ने अपनी जमात को दीगर सियासी पार्टियों से राब्ते की इजाज़त दे दी है, वजाहत मसूद का सिर्फ ये कहना था कि खान साहब ने भले इन्हें इजाज़त दी हो, लेकिन खान साहब को अभी किसी ने इजाज़त नहीं दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।